बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने शायद फैसला कर लिया है कि खित्ते के अंदर उसने कोई ना कोई काम ऐसा करना है जिससे तबाही हो और उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो डिवीज़न है वो खुलकर सामने आए। अब आप देखिए कि ईरान ने अपनी फोर्सेस अज़रबैजान के बॉर्डर पर लगा दी और फिर पैगाम ये दिया कि हम यहाँ पर लड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अज़रबैजान इसराइल के साथ मिल चुका है, वेस्ट के साथ है और इसराइल यहाँ पर हमला कर सकता है। यानी असल में वो काराबाग वाले इलाके पर चले गए थे और उसके बाद अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वो उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अज़रबैजान की जानिब से इसराइल हमला कर सकता है। अब सूरत हाल ये है कि तुर्की तो इसमें पीछे नहीं रह सकता था। तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 से 8 अक्टूबर को अज़रबैजान के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं, यानी जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। अब देखिए, ईरान के और तुर्की के ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं, स्टिल लास्ट हुकूमत के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब से नई ईरान की हुकूमत आई है इब्राहिम रईसी की, तब से मामला हर किसी के साथ इनके ख़राब है। पाकिस्तान के साथ ख़राब हो रहे हैं, अफ़गान तालिबान के साथ ख़राब है, अब अज़रबैजान के साथ ख़राब है, तुर्की के साथ ख़राब है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इब्राहिम रईसी असल में आयतुल्लाह खुमैनी के साथ काम करते रहे हैं, उनके साथ इनकलाब में शामिल थे, तो शायद उनकी अप्रोच ये है कि हम दोबारा ये काम कर सकते हैं, लेकिन हालात बदल चुके हैं। तुर्की ने कहा है कि वो आ रहे हैं। अब तुर्की काम ये करेगा कि जो ड्रोन्स हैं जो उन्होंने आर्मीनिया की जंग में प्रोवाइड किए थे, वो इनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ वो बड़े लेवल पर असलहा भी दे रहे हैं। देखिए, ईरान असल में आर्मीनिया से सुपीरियर है, ये चीज़ सारी दुनिया को पता है, लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है कि वो जंग कोई कर सके। ईरान प्रॉक्सी के अंदर अच्छा है। आप ईरान को कहें कि आप हमास को हथियार पहुंचाए या इसराइल के खिलाफ जंग लड़ ले, शाम में लड़ ले या पंजशीर में जाकर वो कोई भी लड़ाई कर सकता है, ये चीज़ ओके है। लेकिन अगर मिलिट्री लेवल पर आप उनको देखें तो ईरान में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान उस तरह जंग लड़ सके। और जब तुर्की बैक करेगा अज़रबैजान को तो ईरान को समझ आ जाएगी कि उस लेवल की लड़ाई नहीं होती जो ड्रोन्स तुर्की के पास है। अब देखिए, अगर वो ईरान के अंदर जाकर हमला करते हैं तो ईरान कहाँ पर खड़ा होगा और इस पूरी सूरत हाल के अंदर मुस्लिम उम्मा कहाँ पर खड़ी होगी। लिहाजा तुर्की की ये धमकी नहीं है। तुर्की ने ईरान को पैगाम दे दिया है कि अगर तुम लड़ने के लिए आओगे तो मैं अज़रबैजान के पीछे खड़ा हूँ और मैं पूरी तरह तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करूंगा। अब जाहिर सी बात है, रूस के लिए भी ये आइडियल सिचुएशन नहीं है और कम से कम जो 1 करोड़ आज़री इस वक्त ईरान में रहते हैं, यानी 8 करोड़ 30 लाख की आबादी में 1 करोड़ लोग अज़रबैजान के हैं, वो जब बगावत के लिए खड़े हो जाएंगे। पिछली दफ़ा जब ईरान आर्मीनिया के साथ खड़ा होने वाला था तो उस वक्त भी उन लोगों ने हालात ख़राब करने के लिए वो सड़कों पर आ गए, तो उन्होंने कहा था ये काम हम नहीं कबूल करेंगे कि अज़रबैजान को ज़रा सा भी नुकसान हो। और अगर अब डायरेक्टली ईरान अज़रबैजान के साथ लड़ाई करता है तो आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल पर काम होगा। आप ये देखिए कि तालिबान की पंजशीर में फतह ईरान को हज़म नहीं हो रही, उन्होंने इल्ज़ाम डायरेक्टली ISI पर लगा दिया, उनके मेंबर पार्लियामेंट ने। अब उसके बाद बाकी सारे लोग भी ISI पर इल्ज़ाम लगा रहे। अब देखिए, हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा उनको कॉल की, उनको मुबारक दी और कहा जो विक्ट्री तुम लोगों ने ली है ये विक्ट्री मुसलमानों के माथे का झूमर है। यानी इस लेवल की तुम लोगों ने जो विक्ट्री ली है, अल्लाह ने तुम्हें जो मदद दी है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब हमास के ताल्लुकात हैं ईरान के साथ बहुत ज़्यादा, वो उनके साथ एक अच्छे रिलेशंस रखते हैं, कतर के साथ ताल्लुकात है। अब दूसरी जानिब आप ये देखें कि हमास पंजशीर की फतह के बाद तालिबान को मुबारक दे रहे हैं और ईरान खुश नहीं है। अब यहाँ पर आता है असल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आपकी क्या जो चीज़ें हैं उस पर आपके मामला किस तरह खुलकर सामने आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक काम आप ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान आगे कोशिश करता है जहाँ पर ईरान के मामला है हम न्यूट्रल रोल प्ले करें, लेकिन अगर अज़रबैजान के साथ लड़ाई होगी तो हम बीच में आएंगे नहीं। हम कहेंगे तुम लोगों का मामला ज़ाती तौर पर संभालो, आगे कभी कोई मिसाल के तौर पर सऊदी अरब और ईरान में मामला ख़राब होते हैं तो हमेशा किसी एक मुल्क ने अगर रोल प्ले किया है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि तुर्की खड़ा है अज़रबैजान के पीछे और इंडिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इंडिया ईरान को सपोर्ट कर रहा है, किसके खिलाफ? ईरान कह रहा है कि इसराइल अज़रबैजान के ज़रिए हमला करना चाहता है
और इसलिए हम जंग करें, और इंडिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि इसराइल हमला करना चाहता है, और इंडिया और इसराइल आपस में दोस्त हैं और इंडिया इसराइल मिलकर इस खत्ते का नाम खराब करेंगे। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है। ईरान की दोस्तियां किन के साथ है? ईरान अपने आप को कर रहा है आइसोलेट। देखिए चाइना इस वक्त खत्ते में कोई नई जंग नहीं चाहता, ये चीज़ क्लियर है। चाइना इस वक्त तालिबान के साथ मिलकर, आप देखिए कि उन्होंने एक एरिया पकड़ा है जिसके अंदर 50 अरब डॉलर के इस वक्त ज़मीनी ज़खायर हैं। यानी इस वक्त जो मिनरल्स हैं वो 50 अरब डॉलर की सिर्फ एक जगह से हैं। अब यहाँ पर चाइना कोशिश ये कर रहा है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड्स बनाना है, तो खित्ते के अंदर अमन होगा तो मामला जाएगा। अब ईरान कभी तालिबान के खिलाफ खड़ा है, अब ताजिकिस्तान के मामलात में भी ईरान ताजिकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो ईरान इसी तरह सपोर्ट करते हुए तालिबान के खिलाफ आ रहा है। तालिबान ने वहाँ पर फौज लगा ली। यानी खित्ते के अंदर अजब सा एक सुकून आया था। उसके बाद अब ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कभी वहाँ से मामलात ख़राब हो, कभी वहाँ से ख़राब हो। अब तुर्की अगर खड़ा हो जाता, तुर्की माजी में रूहानी के साथ इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बैठते थे। आप देखिए कि पुतिन ने बैठकर कुरान मजीद की आयात सुनाता था और उसने कहा कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और इवन कि वो मजाक उड़ाते थे सऊदी अरब का, और कहा था कि अगर तुम्हारे पास S-400 होता तो आज हौसी बागियों के मिसाइल आकर लगते ना। तो उस वक्त इतना अच्छा एक माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान ऑन बोर्ड था। लेकिन अब ईरान कोशिश कर रहा है कि वहाँ पर एक जंग का माहौल क्रिएट कर दे। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, तुर्की के जो ड्रोन्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनके इसराइल से बेहतर है। अगर उसने जाकर हमला किया ईरान के ऊपर तो आप सोच लें फिर तुर्की के ईरान के साथ ताल्लुकात किस तरह ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा आज़रबाईजान को तुर्की किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। उनके पुतिन के साथ इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात है, फिर दोनों की मुलाकात हुई है, लेकिन इसके बावजूद आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उसने किसी सूरत पुतिन को किसी खातिर में नहीं लाया। उसने कहा कि तुम पीछे हो, चाहे तुम रशिया हो, सुपर पावर रह चुके हो, लेकिन आज़रबाईजान के मामले के ऊपर क्योंकि गैस का मसला था उसने अपना मफाद देखा। हर मुल्क अपना मफाद देखता है। ईरान कभी पंजशीर का मामला पाकिस्तान पर डाल रहा है, कभी ताजिकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है इस वक्त हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो डेफिनेटली बात है ईरान का होगा, क्योंकि तुर्की ने आखिरी हद तक आज़रबाईजान को बैक करना है कि अगर ईरान के अंदर उनकी इंस्टॉलेशन पर भी हमला करना पड़े तो वो कहेंगे कि आप ठीक है करो। जब जंग हो जाएगी तो फिर वो चीज़ नहीं देखेंगे। अभी तो काराबाग तक वो कोशिश करें, लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते आगे जाएगी उसके बाद फिर दीगर ममालिक एंट्री लेंगे, रूस आएगा और अमेरिका कूदेगा, तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर समझना ये है कि ईरान इस वक्त बैकफुट पर चला जाए और मामलात को टेबल टॉक के जरिए हल करे। आप बैठे टेबल टॉक पर आकर, कोई भी मसला है, अब अगर पाकिस्तान की मदद चाहते हैं पाकिस्तान उसमें रोल प्ले कर सकता है, चाइना की मदद चाहते हैं चाइना प्ले कर सकता है, लेकिन चाइना जो इस वक्त, याद रखिए ईरान की ही जानिब से ईरानियों ने ही हमला किया था और पाकिस्तान में गवादर की साइड पर चाइनीज इंजीनियर्स का नुकसान हुआ है, लोग भी मारे गए हैं, और चाइना को पाकिस्तान ने रिपोर्ट भी दे दी है कि इसके पीछे ईरान है। तो ईरान को अपने मामलात अब बेहतर करने चाहिए, ना पाकिस्तान से लड़ाई करे, अपने सारे हमसाये से वो लड़ाई करेगा। और खित्ते के सबसे ज़्यादा जो ममालिक में दुश्मन है इस वक्त इंडिया है, क्योंकि कोई भी उसका नेबर उससे खुश नहीं, अगर उससे दोस्ती करेगा तो खित्ते में अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।